हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लाज, और क्लाज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्लाज में किस प्रकार के एरर पूछे जाते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लाज। तो क्लाज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्लाज कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं। तो एक बड़ा सा सेंटेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस ले लिया कि आई went there and met him when he was reading। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो अब इसमें देखिए, जो क्लाज होता है, क्लाज का मतलब ये होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो वह क्लाज होता है। और अगर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और जो अदर वर्ड हो, यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है और जो अदर वर्ड है, अगर ये सारे मिल जाते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्लाज होने के लिए अगर हम अदर वर्ड ये हटा देते हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो वह क्लाज होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यह सब्जेक्ट है और यह वर्ब है, तो यानी यह क्लाज है। फिर यहाँ पे देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, फिर दिया है मेट हिम, तो यहाँ पे कौन मेट हिम, तो आई मेट हिम, मैं ही उससे मिला। तो एक बार आई आ गया है तो दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी हमारा वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, यह भी क्लाज है। और यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक वर्ब है, तो यह भी क्लाज है। यानी 3 क्लाज इस सेंटेंस में जोड़े गए हैं। तो यहाँ एक जोड़ने वाला एक शब्द आया है, एक लिंकर आया है, और यह लिंकर एंड है जो कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो अगर हम इसके स्थान पर अगर ये कह सकते हैं कि अगर हम बट जोड़ दें, अगर एज जोड़ देते हैं, उसके बाद फॉर जोड़ देते हैं, नॉर जोड़ देते हैं, उसके बाद एज वेल एज जोड़ देते हैं, एज वेल एज, तो जो भी यह इस प्रकार के कंजंक्शन से जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट और उसको क्लाज बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लाज। यानी ऐसे क्लाज जो एंड, बट, एज, फॉर इस प्रकार के जो भी कंजंक्शन होते हैं, अगर उससे जुड़े होते हैं तो हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाज। दूसरा जो सेंटेंस है, जो हमारा क्लाज है, वह क्लाज वेन से जुड़ा हुआ है। यानी वेन का मतलब अब क्या है कि जो भी हमारे WH फैमिली से रिलेटेड जो भी हमारे कंजंक्शंस होते हैं, जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं लिंकर। तो वेन में हो गया, वेन हो गया, वाई हो सकता है, वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, विच हो सकता है, हाउ हो सकता है। तो इस प्रकार के जो भी हमारे अगर लिंकर आते हैं और कंजंक्शन का कार्य करते हैं, तो इनसे प्रारंभ होने वाला जो भी हमारा क्लाज होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। यानी सब और ऑर्डिनेट क्लाज ये होता है, सबऑर्डिनेट क्लाज ये हुआ। तो एंड, बट, एज, फॉर, नॉर, एज वेल एज, इससे प्रारंभ होने वाले जो भी हमारे क्लाज हैं वह कोऑर्डिनेट क्लाज कहलाए। और जो हमारे WH फैमिली से रिलेटेड जो भी हमारे कंजंक्शन होते हैं उससे प्रारंभ होने वाले जो भी हमारे क्लाज हैं उनको हम सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हुआ कि अब इस क्लाज के आधार पर हम एक सेंटेंस को कितने पार्ट में बांट सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो उसको भी देखते हैं कि क्लाज के आधार पर जो हमारा सेंटेंस होता है वह 4 प्रकार का होता है। यानी क्लाज के आधार पर हमारा जो सेंटेंस है वह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा जो हमारा होता है वह होता है मिक्स्ड सेंटेंस, यानी मिश्रित वाक्य।
ये हुआ। तो क्लास के आधार पर जो हमारा जो सेंटेंस होता है वह 4 प्रकार का। तो पहला सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। तो अब कहेंगे कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं। तो कोई भी जो भी हमारा जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज से शुरू होता है। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है तो फिर देख लेते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। फिर वही एग्जाम्पल लिखते हैं कि आई वेंट देयर एंड मेट हिम वेन ही वाज, और यहाँ कह दिया गया कि रीडिंग, वेन ही वाज रीडिंग, कि आई वेंट देयर एंड मेट हिम वेन ही वाज रीडिंग। तो यह हमारा एक लंबा सा सेंटेंस हुआ। तो अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले ये जांचना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है यह आई वेंट देयर, यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो अब कैसे मान लिया जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, यानी वह स्वतंत्र होता है, हर तरह से स्वतंत्र होता है। यह अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इन पर निर्भर नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज हम इसको कब कहेंगे कि आई वेंट देयर, तो पहले आगे मैं वहाँ गया, मेट हिम उससे मिला, तो जब मैं गया तभी मिला। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले ही मिल लिया, यानी जाने के बाद ही मिला। तो पहला काम मेरा जाना है, मुख्य कार्य मेरा जाना है, फिर मिला, और जब उससे मिला तभी मुझे पता चला कि वह पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। तो जो हमारा मुख्य क्लॉज यानी मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज हमारा आई वेंट देयर, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, या हम मेन क्लॉज भी इसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा हम पढ़िए लिए कि जो भी हमारे एंड है, बट है, एज है, फॉर है, नॉर है, एज वेल एज है, इस प्रकार के जो भी हमारे कंजंक्शंस होते हैं, इससे प्रारंभ होने वाले जो भी हमारे क्लॉज होते हैं, उस क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और WH फैमिली से प्रारंभ होने वाले जो भी हमारे क्लॉज होते हैं उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब है कि हम सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं, यानी कोई भी हमारा पहले तो सेंटेंस होगा वह हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज से ही शुरू होगा, उसमें प्रिंसिपल क्लॉज जरूर होगा, एक मेन क्लॉज उसमें होगा। अब सिंपल सेंटेंस हम उसी को कहेंगे जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर न हो। तो इसमें अगर हमको प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल सेंटेंस ढूंढना होगा तो उसमें एक मेन क्लॉज होगा और मेन क्लॉज हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो यहाँ पे केवल यह सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कि आई वेंट, और ये होगा देयर। क्योंकि सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य हमेशा वह प्रिंसिपल क्लॉज से ही बनता है, उसमें प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है और उसमें कोई क्लॉज नहीं जोड़ा जाता है। तो उसमें सिंपल सेंटेंस जितने भी होते हैं एक सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो एक हमारा सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, बाकी हम जो भी पार्टिसिपल जिरंड जितना जोड़ना होता है हम उसमें जोड़ लेते हैं, बाकी अन्य कोई वर्ब उसमें नहीं आता है और वह दूसरे पर अपने अर्थ के लिए निर्भर नहीं करता है। तो आई वेंट देयर यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और यह सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आ गया। अब होता है कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया पहला। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस है वह कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें, यानी सबसे पहले तो कोई सेंटेंस है वह प्रिंसिपल क्लॉज से ही शुरू होगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जब कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ जाता है तो वह बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज और प्लस जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसे हम
ये कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या चीज़ है कि जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ने के लिए दोनों वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम ये कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा कि आई, ये हो गया वेंट देयर एंड मेट हिम। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लाज होगा और एक कोऑर्डिनेट क्लाज होगा। तो प्रिंसिपल क्लाज हमारा है कि आई वेंट देयर एंड, और ये कोऑर्डिनेट क्लाज हो गया एंड से जुड़ करके एंड मेट हिम। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब अगला आते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह है जिसमें पहला तो मेन क्लाज होगा यानी प्रिंसिपल क्लाज होगा, और प्रिंसिपल क्लाज के साथ जब सबऑर्डिनेट क्लाज जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी तीसरे टॉपिक पे, यानी तीसरा प्रकार का जो हमारा सेंटेंस है उस पे आते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लाज से ही शुरू होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लाज से ही शुरू होगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो हमेशा वह प्रिंसिपल क्लाज से शुरू होता है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वह सबसे पहले प्रिंसिपल क्लाज से शुरू होगा, यानी मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज, ये होगा प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। और उसमें हमेशा जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो अगर उसमें जुड़ जाता है तो वह हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और यहाँ पे हो जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ जाता है तो उस क्लॉज को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहचान है कि आई वेंट देयर, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं तो ये होगा कि आई वेंट देयर व्हेन ही वाज रीडिंग, ये हो गया। तो जो भी हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं हमेशा WH फैमिली वाले जो भी हमारे कंजंक्शन होते हैं उसी से जुड़े होते हैं और वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। तो मिक्स्ड सेंटेंस का मतलब यही होता है जो मिश्रित वाक्य होते हैं वह पहला कार्य तो है मेन क्लॉज हमारा हमेशा आएगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज है हमेशा होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब भी वह प्रारंभ होता है तो मेन क्लॉज से ही प्रारंभ होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज से हमेशा प्रारंभ होगा और उसमें हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज भी आएगा और सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी आएगा। तो उसी को जब दोनों मिल करके हर प्रकार के जो भी क्लॉज है जब मिले होते हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो चौथा है तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा और सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा। ये हुआ। तो जिसमें ये सभी क्लॉज जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल यही हो जाएगा कि आई वेंट देयर एंड मेट हिम, तो यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ गया मेट हिम, और व्हेन सब ऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ गया और ये हो गया हमारा तीनों मिल गया। जब तीनों क्लॉज मिल गए तो यह हो गया हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। तो इस प्रकार जो क्लॉज होते हैं क्लॉज के आधार पर जो सेंटेंस को बांटा गया है तो वह 4 प्रकार के हमारे सेंटेंस हैं, और चारों है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। अब देखते हैं कि क्लॉज के आधार पर सेंटेंस में एरर कैसे पूछे जाते हैं, उसको भी देखते हैं, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, PO में पूछे जाते हैं, SSC CGL तमाम प्रकार के जो ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। अब इसके एरर को देखते हैं किस प्रकार पूछता है। जैसे मान लीजिए दे दिया गया आई मेट हिम व्हेन
वेन वाज ही, और यहाँ कह दिया गया रीडिंग। यह हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसमें कह रहा है कि यह सही है। एक और हम दे रहे हैं, आई मेट हिम वेन ही वाज, ये हो गया रीडिंग। ये एक सेंटेंस हुआ। अगला दे दिए कि आई नो हिम वेयर डज ही लिव, यह एक सेंटेंस हुआ। अगला हमने दे दिया कि आई नो हिम वेयर ही, और ये हो गया लिव्स। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस दिए हैं कि इसमें कैसे हम पता करेंगे कौन सा इसमें एरर है और कौन सा सही है। तो अब जैसे हुआ कि जो भी हमारे क्लास होते हैं मेरा प्रिंसिपल क्लास से शुरू होंगे, तो प्रिंसिपल क्लास से शुरू हुआ है, यहाँ तक तो ये ठीक है। और जैसे ही यहाँ वेन से शुरू हुआ है, यानी WH फैमिली वाला है, तो यह सबऑर्डिनेट क्लास है। तो कोई भी अन्य दूसरा जो क्लास शुरू होगा वह हमेशा पहले सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, यानी कोई भी क्लास शुरू होगा वह सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो जैसे ही यह वेन कंजंक्शन का काम किया है तो इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद मेन वर्ब दिया है, तो यह गलत है। यह ध्यान देना है कि पहले हमारा प्रिंसिपल क्लास, उसके बाद जो भी कंजंक्शन से जुड़ेगा, और कंजंक्शन से जुड़ने के तुरंत बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट होगा, यानी जिस भी टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमको लिखना होता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, जैसे होता है उस टेंस के अनुसार लिखते हैं। तो वेन के तुरंत बाद यहाँ पे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि पहले हमको सब्जेक्ट लाना है। अगला देखते हैं, दिया है कि आई मेट हिम, तो यह प्रिंसिपल क्लास है, यहाँ तक तो सही है। फिर यहाँ वेन से यानी सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ा हुआ है, कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है, यह भी सही है। और वेन के तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, यानी यह सही है। ये ध्यान देना है। अगला देखते हैं, दिया है कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। फिर यहाँ वेयर से जोड़ा हुआ है, तो यहाँ तो प्रिंसिपल क्लास है, सही है, यानी सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये तो ठीक है। मेन क्लास हो गया, प्रिंसिपल क्लास हुआ, वेयर से जुड़ा, और जैसे ही वेयर से जुड़ा सबऑर्डिनेट क्लास हुआ, और उसके तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डज आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। अगला आई नो हिम, यह प्रिंसिपल क्लास सही है, वेयर से जुड़ गया, सबऑर्डिनेट क्लास हुआ, यह भी सही है। और सबऑर्डिनेट क्लास के बाद जो इस लिंकर के बाद जो भी हमारा क्लास शुरू होगा सब्जेक्ट से, तो यह सब्जेक्ट है, और ही सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यह सही है। तो इस प्रकार के एरर पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम अगर क्लास का बिल्कुल अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो भी एरर होगा वह कंफर्म हो जाएगा और हमें पूरा का पूरा मार्क मिलेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।